Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपका चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करा था एंड इस चैप्टर के अंदर मैंने इससे पहले 3 वीडियो आपको बता दी थी। उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि इस वीडियो के अंदर मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को सीखना है एंड उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो आपके एग्जांपल्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, देन हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करा एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा है वो है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सो इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी आपकी उसके अंदर मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था। आइदर उसके ग्राफ हो गए, उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हो गई, उसकी टेस्ट फॉर कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वो सिखाया था एंड 4 मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताई थी कि किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर क्रैक करना हो तो 4 स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। और वो 4 स्टेप्स कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट थी आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना, सेकंड जो थी आपकी वो क्या करना था आपको डिवाइड एंड रूल, थर्ड क्या करना था आपको चेक पोस्ट एंड फोर्थ में आपको क्या करना था कंक्लूड करना था कि आइदर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर गिवन इंटरवल। तो ये 4 स्टेप्स ही आपको फुलफिल करनी है। अगर इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो अप करोगे तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। ठीक है, एंड इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको आपकी बुक के जो एग्जाम्पल है तो 3 एग्जाम्पल हमने वहां डिस्कस करे थे। ठीक है, सो आपके रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स हैं 8.2 से पहले उन सभी एग्जाम्पल्स को आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f of x is equal to sin x minus cos x is increasing or decreasing when x belongs to 0 to pi। ठीक है, तो आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है sin x minus cos x। देखो यहां से क्या है आपको फंक्शन ऑफ x जो गिवन है, फंक्शन ऑफ x आपको क्या गिवन है sin x minus cos x। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया हुआ आपको f डैश x कैलकुलेट करना होता है। तो यहां से f डैश x कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस cos x का होता है माइनस sin x। सो ये क्या बनेगा प्लस का sin x। ये आपकी वैल्यू आ गई f डैश x की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया हुआ है f डैश x को 0 के इक्वल रखना होता है। किसके इक्वल रखना होता है? 0 के इक्वल रखना होता है। सो f डैश x इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। प्लस का cos x उधर गया तो क्या हो गया माइनस का cos x। सो ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक है, अब देखो यहां से sin x माइनस cos x माइनस का सॉरी ये जो cos x जो है इसको अगर मैं इसके डिवाइड में भेजता हूं तो ऐसा बन जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब बताओ मुझे sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x। अब मुझे यह बताओ कि 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो माइनस तो ऐसे चीज है 10 को आप ऐसा लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अब 10 पाई बाई 4 हो गया। अब देखो आपने एक ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ 10 थीटा के इक्वल होता है। 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ 10 थीटा। तो देखो माइनस 10 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 10 माइनस थीटा। तो ये ऐसा बनेगा 10x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, देखो यहां से क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 10। अब पाई बाई 4 की जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो पाई, क्योंकि देखो ये 10 माइनस थीटा बच रहा है ना, तो 10 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या वैल्यू मिल गई 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया 3 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, देखो यहां से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पाई बाई 4 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट है और यहाँ देखो आपको इंटरवल गिवन है तो इसी इंटरवल को लेना है ना आपको। अब आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं होगा, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं होगा। इस बार आपका इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहां तक जा रहा है पाई तक जा रहा है। ठीक है, और इसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 3 पाई बाई 4 पे। तो अब आपका सब इंटरवल क्या बन गया एक तो बन गया 0 और 3 पाई बाई 4 और एक इंटरवल बन गया आपका 3 पाई बाई 4 टू
पाई बन गया। देखो 3π/4 का मतलब होता है 135। कितना होता है 135। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 135 और ये होता है 180। अब देखो 0 और 3π/4 के बिटवीन, देखो ये है 135 और ये है 0, तो इसके बिटवीन अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने 120 पुट करी, क्या पुट करी 120 वैल्यू पुट करी, तो यहां से देखो f' देखना होता है। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 120 पुट करते हो तो cos 120 प्लस sin 120, cos 120 देखो यहां से अगर आप cos 120 प्लस sin 120 करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस में आएगा। क्या आएगा प्लस में आएगा आंसर। इट मीन 0 to 3π/4 के अंदर आपका फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। एंड 3π/4 टू पाई, मतलब अगर यहाँ पे 3π/4 और पाई बिटवीन, मतलब अगर यहाँ पे 150 में पुट कर रहा हूँ तो cos 150 और sin 150 का आंसर अगर आप सोल्व करोगे तो वो डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, मतलब 0 to 3π/4 के बिटवीन तो आपका फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 3π/4 टू पाई के बिटवीन आपका फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड हमने क्या करा था डिवाइड एंड रूल। थर्ड में हमने चेक पोस्ट करा। देखो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। और फोर्थ में आपको क्या लिखना होता है कंक्लूड लिखना होता है। तो कंक्लूड में क्या हो जाएगा f of x is इंक्रीजिंग, आप पूरा लिखना है ना इंक्रीजिंग इफ x belongs to 0 to 3π/4, 0 to 3π/4। ठीक है, और एक और क्या लिखोगे f of x is decreasing if x belongs to 3π/4 to पाई। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करो इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, एग्जांपल नंबर 11, फॉर विच वैल्यू ऑफ x फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, वही आपको इंटरवल बताना। देखो यहां से फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है आपको x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x गिवन है। क्या करते हैं हम फर्स्ट स्टेप के अंदर f' निकालते हैं। देखो f' कैलकुलेट करो, f' u अपॉन v लगाओगे, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर देन 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज d बाय dx ऑफ x माइनस x एज इट इज d बाय dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से f' की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस x स्क्वायर d बाय dx ऑफ x 1 होता है, माइनस x एज इट इज है 1 का 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और अपॉन में देखो क्या है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या वैल्यू मिली f' इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो f' इज इक्वल टू क्या है क्या प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर स्टेप में अपन क्या करते हैं f' को 0 के इक्वल रखते हैं, f' इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या बनेगा अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो यहां लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये वाली टर्म उधर जाके 0 बन जाएगी। क्या आ गया फंक्शन आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू है तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आप क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन डिवाइड एंड रूल। देखो आपको कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा, तो ये माइनस इंफाइनिटी टू प्लस इंफाइनिटी और इसके बिटवीन -1 और क्या आ जाएगा +1। तो आपके सब इंटरवल अब क्या बन गए देखो यहां से सब इंटरवल बन गए आपके माइनस इंफाइनिटी -1, ठीक है, -1 और +1 एंड देन बन गया 1 to इंफाइनिटी। ये आपके तीन सब इंटरवल बन गए। अब इन सब इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो आपने ये वैल्यू फाइंड करी है ना, f' का फाइंड करा, ये आपने फाइंड करा, और अगर आप यहां भी पुट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। क्या पुट करना माइनस इंफाइनिटी और -1 के बीच भी आपको कोई वैल्यू पुट करनी। फॉर एग्जांपल आपने -2 पुट करा, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने -2 पुट करा, तो -2 का स्क्वायर भी तो कितना होगा 4, और 1 - 4 क्या होता है -3, मतलब कि माइनस इंफाइनिटी और -1। इसके लिए तो आपका क्या बनेगा माइनस इंफाइनिटी और -1 के लिए तो आपका डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ तो बनेगा डिक्रीजिंग। फिर -1 और 1 के बिटवीन पुट करोगे, अगर यहाँ पे -1 और 1 मतलब अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसके बीच में, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 1 बचेगा, और 1 क्या होता है आपका f' ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो डिक्रीजिंग लिखना और ये लिख देना f' इज लेस देन 0, f' इज ग्रेटर देन 0, और 1 to इंफाइनिटी।
देखो 1 to इन्फिनिटी का मतलब यहाँ आप कोई वैल्यू पुट करोगे अगर, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी क्या कर लिए, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट, जैसे आपने 3 पुट करी, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 8 माइनस 8 होता है तो क्या आएगा आगे ना, डिक्रीजिंग आएगा, मतलब f डैश x इज लेस देन 0। तो ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, चेक पोस्ट हो गया। अब चेक पोस्ट होने के बाद आपको क्या लिखना है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग if x belongs to -1 to +1 and f of x is decreasing if x belongs to, या फिर इसको यहां ऐसा लिख दो, f of x is increasing if, चलो ऐसे लिख दो, x belongs to -∞ -1 यूनियन 1 to ∞। यूनियन का मतलब ये दोनों वैल्यू सारी कंबाइन होगी, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना था, तो हमने क्या निकाल दिया, इंटरवल निकाल दिया, और इस इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल के लिए वो डिक्रीजिंग होगा। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, f of x इज इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, एंड f x इज इक्वल टू, देखो एग्जांपल नंबर 12 जो उसके अंदर 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है f x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें आपको क्या करना है, वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, f डैश x, सो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x एंड प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू पुट करते हैं 0, सो 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखोगे 0, सो x इज इक्वल टू यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे इंटरवल के अंदर, रियल नंबर दे नहीं रखा तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और इसके बिटवीन हो जाएगा -1। सो आपके दो सब इंटरवल कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया -∞ -1 और एक बन गया -1 to ∞, ठीक है। ये दोनों आपके क्या बन गए, सब इंटरवल बन गए। अब -∞ और -1 के बिटवीन अगर देखो मैं -2 पुट करता हूँ, तो अगर यहाँ देखो -2 पुट करोगे तो -2 + 1 क्या होगा, -1, और -1 का मतलब कि वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग लिखोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे, f डैश x इज लेस देन 0, और -1 और इन्फिनिटी, -1 और इन्फिनिटी अगर मतलब मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 + 1 1 होता है, तो वो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिखोगे, f of x is increasing if x belongs to open interval, और ओपन इंटरवल क्या आपका -1 to ∞, ठीक है। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, f of x is decreasing if x belongs to -∞ to -1, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो f(x) इज इक्वल टू क्या है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, f डैश x चेक करोगे, f डैश x क्या हो, इसका तो 0 यहाँ आ जाएगा, -6 माइनस का 4x, ठीक है। फिर f डैश x को अपन किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो क्या हो गया, -6 - 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6 और डिवाइड में -4, तो आ जाएगा -3/2, ठीक है। देन क्या करना है हमें, डिवाइडेंड रूल, -∞ प्लस ∞ और इसके बिटवीन आ जाएगा -3/2। एक इंटरवल तो हो गया -∞ to -3/2 और एक इंटरवल हो गया -3/2 to ∞, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो क्या है, देखो फर्स्ट में क्या करना, -∞ और -3/2, देखो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, माइनस का 1.5, तो इसके बिटवीन अगर मैं -2 पुट करता हूँ, देखो अगर यहाँ मैं -2 पुट करूं, अगर इसके बिटवीन में -2 का पुट करूं तो -4 × -2 +8 में से -6 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, इट मींस वो इंक्रीजिंग होगा, f डैश x जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और -3/2 और इन्फिनिटी, इसके केस में देखो अगर -1.5 अगर मैं 0 पुट करता हूं, क्योंकि इसके बिटवीन 0 के लाई करेगा, तो अगर 0 पुट करोगे तो ये पूरा हो गया 0, क्या बचेगा माइनस का 6, और -6 का मतलब डिक्रीजिंग, सो f डैश x क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, f of x is increasing if x belongs to -∞ -3/2 and f of x is decreasing if x belongs to -3/2 to infinity। ये आपका आंसर, नोट करो इन्हें। देखो एग्जांपल नंबर 12 का सी वाला, x + 1 की पावर 3 x - 3 की पावर 3, ठीक है। क्या करना है आपको, इंटरवल बनाना, ये आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है, आप क्या निकालोगे, f डैश x निकालोगे, देखो u भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्या होगा, x + 1 की पावर 3 एज इट इज d/dx ऑफ x - 3 की पावर 3 प्लस x - 3 की पावर 3 एज इट इज d/dx ऑफ x + 1 की पावर 3,
ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो एक्स प्लस 1 की पावर 3 तो एज इट इज है, एक्स माइनस 3 की पावर 3 का करोगे तो 3 और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 3 आगे और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब जो कॉमन आ रहा है उस टर्म को कॉमन ले लो। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 कॉमन है दोनों में, एक्स प्लस 1 की पावर 3 यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर भी ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब यहाँ तो एक एक्स प्लस 1 बच गया, ये लिख दिया एक्स प्लस 1, एंड यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस 3, तो ये हो गया एक्स माइनस 3। तो देखो आपका फाइनली क्या बना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x और 1 माइनस 3 माइनस 2 और 2 कॉमन ले लो तो 3 2 से हो जाएगा 6 और यहाँ क्या बनेगा x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, वापस बताता हूँ। देखो ये तो एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, x और x कितना हो गया 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ से 2x और माइनस 2, तो 2x माइनस 2 से 2 कॉमन आ गया, 3 2 से बन गया 6। अब क्या करते हैं अपन, f डैश x को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। देखो ये वाली टर्म जो है पूरी 0 के डिवाइड में आ जाएगी तो बन जाएगा 0, बचा क्या अपना x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया आपको 1 मिल गई, ये तो आपका बन गया क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, स्प्लिट करना लिमिट के अंदर, डिवाइड एंड रूल वाला। क्या होता है, रियल नंबर आपको नहीं गिवन है तो मतलब आपको इंटरवल नहीं गिवन है तो कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनिटी प्लस इनफाइनिटी और इसके बिटवीन कोई नंबर होगा 1, ठीक है। तो देखो यहां से इंटरवल आपका क्या बना, आपका इंटरवल बना माइनस इनफाइनिटी 1 और एक इंटरवल बन रहा है आपका 1 टू इनफाइनिटी। अब माइनस इनफाइनिटी और 1, देखो माइनस इनफाइनिटी और 1 के बीच में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, क्योंकि 1 और माइनस इनफाइनिटी के बीच में 0 का ही होगा, तो देखो अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो देखो 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी माइनस क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, बट यहाँ देखो 0 माइनस 1 माइनस में आएगा, इट मींस ये तो हो जाएगा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड 1 और इनफिनिटी के बीच में अगर आप 2 पुट करते हो तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर, 2 ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 माइनस 1 प्लस का 1 तो ये पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इन इंक्रीजिंग इफ x belongs to 1 to infinity and f of x is decreasing if x belongs to minus infinity to 1। ये आपका आंसर नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट इन इंटरवल 0 to pi by 2 y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is a increasing function। ठीक है, देखो इधर आपको क्या चेक करना है कि ये गिवन इंटरवल, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल गिवन है ना, क्लोज इंटरवल का मींस ये वैल्यू भी आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कोई नए कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ठीक है। देखो अब देखो ये पैरामेट्रिक है, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी थीटा, याद देखो यू अपॉन वी लगेगा, मतलब 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, फिर 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज, फिर इसका करोगे तो 4 तो देखो एज इट इज, जब बाहर आ गया साइन थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन कोस थीटा, देन आता माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, और आप इसका करोगे 2 का 0 और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और देन इस थीटा का करोगे तो माइनस का 1 ही आ गया। क्लियर है, देखो इस डीवाई बाई डी थीटा को मैं ऐसा लिख देता हूं, चलो क्योंकि अपन एफ डैश एक्स लिखते हैं तो एफ डैश थीटा लिख दिया मैंने इसको। देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8 कोस थीटा, क्या बनेगा ये 8 कोस थीटा, लिख दिया 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लो, इनके एलसीएम आएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इस टर्म को भेज दो यहाँ पे, तो बाहर माइनस है और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, बट बाहर माइनस है तो माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया आपका 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्या बना, एफ डैश थीटा, एफ डैश नेक्स्ट
इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन लोगे, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो होता है 1, 4 माइनस 4 तो हो जाएगा 0, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना हो जाएगा 4 cos थीटा, एंड प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बच जाएगा अब 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहां से ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, cos थीटा कॉमन दिख रहा है, cos थीटा कॉमन ले लेते अंदर बच जाएगा 4 माइनस cos थीटा, एंड डिवाइड में कितना बच जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, f डैश थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं अपन, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहां भी लगा मैंने 0। ठीक है, तो क्या बन गया cos थीटा ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0। देखो ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 0, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 0, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो आपकी वैल्यू नहीं ली है, अभी तो हमें क्या करना है क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया ना। अब बताओ मुझे cos 0 कहां होता है, 90 डिग्री पे होता है, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos से cos देखो क्या हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब क्या करते हैं हम डिवाइड एंड रूल, अब डिवाइड एंड रूल देखो आपको गिवन है इंटरवल 0 टू π/2, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपकी थीटा की वैल्यू भी π/2 है ये। अब यहां से क्या क्लियर है कि ये वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी, एक आइडिया आपको यहां से भी लग गया, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लोज इंटरवल गिवन था, और क्लोज इंटरवल का मीन होता है कि ये वैल्यू भी आपको क्या करनी है इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहीं से इन बिटवीन इनमें से कोई भी एक वैल्यू है नहीं, क्यों, क्योंकि आपका इंटरवल ही क्या बन रहा है 0 टू π/2 का ही बना, 0 और π/2। अब 0 और π/2 ये क्लोज इंटरवल है, तो आप अगर 0 वैल्यू पुट करते हो, देखो अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूं cos 0 1 cos 0 1 और यहाँ cos 0 1, तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो क्या आएगा f डैश थीटा जो है आपका वो क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड f डैश थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है इट मींस आपका फंक्शन ऑफ थीटा जो है इज इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू π/2। ये आपका आंसर, नोट करो इसको, बस ये ध्यान रखना आपको क्लोज इंटरवल गिवन था तो हमने क्या करा 0 और π/2 से कोई सी भी वैल्यू ले ली, 0 ले ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रूव दैट इन इंटरवल -1 to 1 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब इसने क्या बोला है कि -1 और 1 के बिटवीन अगर आपकी इस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे वो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग भी होगी डिक्रीजिंग भी होगी है ना, और मैंने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, ऐसा बनता है, चेक करते देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इधर क्या करना है, वो का वही मेथड है अपना, f ऑफ x आपको क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f डैश x कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा 2x माइनस या कितना हो जाएगा 1, फिर क्या करता है f डैश x को हम 0 के इक्वल पुट करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, देन हमें क्या करना है, ये लिया -1 ये लिया, क्यों, क्योंकि आपको इंटरवल गिवन है और इसके बिटवीन आपको 1/2 लेना कहीं। ठीक है, अब आपका क्या होता है आपका, ये हमने क्या कर लिया डिवाइड एंड रूल हो गया। नेक्स्ट होता है चेक पोस्ट, चेक पोस्ट के लिए क्या बना दिया, सब इंटरवल बना दिया -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। देखो -1 और 1/2 इट मींस इसके बीच में -1 और 1/2 का मतलब 0 अगर इसके बीच में लाई करेगा 0 पुट करते हो तो देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, f डैश x क्या होगा लेस देन 0, और 1/2 और 1 के बिटवीन 1/2 और 1 के बिटवीन मतलब अगर 0.5 पुट करते हो तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0. देखो 1 जैसे देखो 0.2 तो क्या पुट करेंगे 0.6 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 0.6 1.2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.2, और 0.2 का मतलब कि ग्रेटर देन, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो आपको क्वेश्चन में तो ये गिवन था कि -1 और 1 के बिटवीन चेक करना है कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो अब अपन ने क्या करा इस लिमिट को जब स्प्लिट करा ये 1/2 था, तो इसका मतलब यहाँ तो क्या यहाँ तो आ रहा है वो डिक्रीजिंग और यहाँ आ रहा है इंक्रीज, मतलब कि अगर होल इंटरवल की बात करूं तो उसके अंदर वो डिक्रीजिंग भी हो रहा है और इंक्रीजिंग भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है लास्ट में क्या लिख देना है कि f क्या लिखोगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग तो हो रहा है इफ x बिलोंग्स टू व्हाट 1/2 to 1। ठीक है, एंड f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1/2। अब ये तो आ रहा है आपका फंक्शन, आपने चेक करा कि वो इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, तो आप क्या लिख दोगे, सो फाइनली आप क्या लिखोगे, thus
एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल -1 to 1। सो ये आपके बुक के अंदर जो आपके एग्जांपल्स थे 8.2 से पहले, उन सभी एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.2 जो है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगी। जो मैंने अभी आपको 4 स्टेप्स बताए, उन्हीं 4 स्टेप्स का हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको केवल क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करना है और फंक्शन को सही से चेक करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये कि आइदर वो उस इंटरवल के अंदर अगर आप डायरेक्ट गलत वैल्यू पुट करते हो तो वो कहीं डिक्रीजिंग आ जाए, तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सही यूज करना है, मतलब फंक्शन और वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करनी है, ये ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपकी वीडियो चलेगी एंड एक्सरसाइज 8.2 के अंदर भी हम यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड वन मोर थिंग कि ये देखो सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए हो, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद ने लिखे हुए जो आपको चाहिए, मैंने खुद ने सॉल्व करे हुए, देन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ऑल्सो। ठीक है, सो क्वेश्चंस है इजी है, बहुत इजी है, आपको केवल कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.2 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।